देखिए, सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है और जो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता था, वो अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और लेटर पर लेटर भेजकर भारत को सिंधु जल समझौता दोबारा से शुरू करने की मांग भी कर रहा है। इसी पर खास रिपोर्ट देखिए। जो पाकिस्तान कल तक भारत को आंख दिखाता था, भारत के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगल रहा था, आज प्यास के मारे उसी पाकिस्तान की जुबान लड़खड़ाने लगी है। जी हां, सिंधु जल संधि सस्पेंशन ने पाकिस्तान में ऐसी टेंशन पैदा कर दी कि अब उसकी अकड़ ढीली पड़ गई और वो एक के बाद एक लेटर लिखकर भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। सालों से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब पानी के लिए भारत को चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहा है और इन सभी लेटर्स का लबोलुआब यही है कि सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले पर भारत दोबारा विचार करे। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि से निलंबन हटाने की मांग करने वाली पहली चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भेजी। उसके बाद वो भारत को 3 और लेटर लिख चुका है और पानी को रोकने पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहा है। हालांकि भारत का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है और वो पहले ही साफ कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए भारत ने पाकिस्तान की अपील ये कहते ठुकरा दी कि ट्रेड और टेरर और गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। पाकिस्तान की हालत कितनी पतली हो गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वो अपने ही रक्षा मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ने को मजबूर है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में शिमला समझौते को डेड डॉक्यूमेंट बताया था। शिमला मायदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मायदा जो है फारग हो गया। इट्स अ डेड डॉक्यूमेंट नाउ। तो सुना आपने। हालांकि इसके बाद जैसे ही भारत ने सख्ती दिखाई तो पाकिस्तान फौरन पलट गया और उसके विदेश मंत्रालय ने अपने ही रक्षा मंत्री के बयान से किनारा कर लिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिमला समझौते सहित भारत के साथ किसी भी समझौते को रद्द करने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया। हमारा मानना है कि शिमला समझौता द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। यानी जब पाकिस्तान अपनी अकड़ में चूर था तब तक उसके लिए शिमला समझौता एक डेड डॉक्यूमेंट था, लेकिन जैसे ही भारत ने आंख दिखाई तो वही दस्तावेज पाकिस्तानी विदेश नीति की नींव बन गया। खैर, यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र उजागर हुआ हो, लेकिन यह साफ है कि भारत की नीतियों और रणनीति ने बिना कोई गोली चलाए और बिना कोई धमकी दिए एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है और जो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता था, वो अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और लेटर पर लेटर भेजकर भारत को सिंधु जल समझौता दोबारा से शुरू करने की मांग भी कर रहा है। इसी पर खास रिपोर्ट देखिए। जो पाकिस्तान कल तक भारत को आंख दिखाता था, भारत के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगल रहा था, आज प्यास के मारे उसी पाकिस्तान की जुबान लड़खड़ाने लगी है। जी हां, सिंधु जल संधि सस्पेंशन ने पाकिस्तान में ऐसी टेंशन पैदा कर दी कि अब उसकी अकड़ ढीली पड़ गई और वो एक के बाद एक लेटर लिखकर भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। सालों से भारत के खिलाफ
जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब पानी के लिए भारत को चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहा है और इन सभी लेटर्स का लब्बोलुआब यही है कि सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले पर भारत दोबारा विचार करे। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि से निलंबन हटाने की मांग करने वाली पहली चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भेजी। उसके बाद वो भारत को 3 और लेटर लिख चुका है और पानी को रोकने पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहा है। हालांकि भारत का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है और वो पहले ही साफ कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए भारत ने पाकिस्तान की अपील ये कहते ठुकरा दी कि ट्रेड और टेरर और गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। पाकिस्तान की हालत कितनी पतली हो गई है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वो अपने ही रक्षा मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ने को मजबूर है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में शिमला समझौते को डेड डॉक्यूमेंट बताया था। शिमला मायदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मायदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। तो सुना आपने। हालांकि इसके बाद जैसे ही भारत ने सख्ती दिखाई तो पाकिस्तान फौरन पलट गया और उसके विदेश मंत्रालय ने अपने ही रक्षा मंत्री के बयान से किनारा कर लिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिमला समझौते सहित भारत के साथ किसी भी समझौते को रद्द करने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया। हमारा मानना है कि शिमला समझौता द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। यानी जब पाकिस्तान अपनी अकड़ में चूर था तब तक उसके लिए शिमला समझौता एक डेड डॉक्यूमेंट था, लेकिन जैसे ही भारत ने आंख दिखाई तो वही दस्तावेज पाकिस्तानी विदेश नीति की नींव बन गया। खैर, ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र उजागर हुआ हो, लेकिन यह साफ है कि भारत की नीतियों और रणनीति ने बिना कोई गोली चलाए और बिना कोई धमकी दिए एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।